ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, सूर्यदेव एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, संपूर्ण विषय की जानकारी हम देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्यदेव 17 सितंबर 2023 को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि से निकलकर और अपने मित्र की राशि बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में ये आएंगे और यहाँ पर ये 16 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं वो सूर्यदेव ही माने गए हैं, क्योंकि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को उत्पत्ति, आत्मा, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आँख, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब भी सूर्यदेव प्रथम भाव में आपके लिए गोचर करते हैं तो किस प्रकार के परिणाम लेकर आते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि सूर्यदेव जब तक आपके 12वें भाव में थे तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्थ की इशू जरूर दे रहे थे। कॉन्फिडेंस लेवल में कमी, अनिद्रा की समस्या, साथ ही हेल्थ को लेकर आपको परेशानी अवश्य चल रही थी। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव आपके 12वें भाव में आएंगे 17 सितंबर 2023 के बाद से आपके जो हेल्थ के इशू होंगे वो कहीं ना कहीं से समाप्त होते नजर आएंगे। हालांकि जिन लोगों को दीर्घकालिक कोई बीमारी चल रही थी या लॉन्ग टर्म से आप हॉस्पिटल के अंदर थे, एडमिट थे, तो उनको अब धीरे धीरे करके क्या होगा ना कि आप अपने आप में मजबूती पाएंगे, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। ये बात को आप नोट करके चलें। साथ ही मंगल देव की भी युति यहाँ पर होगी, सूर्य के साथ में मंगल की युति होगी, तो यहाँ पे ये बनेगा विक्रम योग, जिसके कारण क्या होगा कि जिस भी कार्य को आप करेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, आत्मविश्वास के साथ में करेंगे, तो उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। देखिए, सूर्यदेव के लग्न में आने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो कन्या राशि या कन्या लग्न के लोग हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के करियर से जुड़े हैं, जैसे कि यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो यह जो योग है ये कहीं ना कहीं से आपके लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर यदि हम देखें तो जो आपको सरकारी क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है या आपका प्रमोशन हो सकता है, वो टाइम पीरियड होगा 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2023 तक। हालांकि सूर्यदेव लग्न में आ जाएंगे तो आपको ये प्रभाव अच्छे देंगे, लेकिन जो सबसे बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके लग्नेश रहेंगे बुध, वो भी आ जाएंगे अक्टूबर के महीने में आपके प्रथम भाव में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एग्जाम दिए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका रिजल्ट आना है 2 अक्टूबर के बाद आता है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक किसी भी नौकरी में लगातार लंबे समय से आप कार्यरत थे, अब वह समय आ गया है जब आप चाहते हैं कि आपको परिवर्तन करना है, तो सूर्यदेव यहाँ पर आपको भरपूर तरीके से एनर्जी प्रदान करेंगे, जिसके कारण आप अपने करियर में चेंज कर सकते हैं। और इस बात को आप नोट करके चलें कि भले ही सितंबर का महीना थोड़ा करियर वाइज आपके लिए फीका रहे, लेकिन अक्टूबर के महीने में करियर में जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, या आईटी सेक्टर्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य यहाँ पर दिखाई देती है। नई नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी का सपना भी सूर्यदेव यहाँ पर पूरा करने का कार्य करेंगे। अगर पिछले समय में आपने कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, उस इंटरव्यू की वजह से आपके पास में कॉल आ सकती है, जिससे आपको नई जॉब के भी ऑफर मिल सकते हैं। तो ये स्थिति मैं बहुत अच्छी आपके लिए देख रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और करियर वाइज भी अच्छा रहेगा।
अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो कन्या राशि वाले लोग स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान रखें हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य देव का यह गोचर बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है। आपके काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप किसी नए कार्य में एंट्री कर सकते हैं, नया कार्य भी आप शुरू करने जा रहे हैं। यह स्थिति सूर्य देव आपके लिए निर्मित करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, जैसे आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप होटल रेस्टोरेंट के अंदर कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से ठेकेदारी के कार्यों में जुड़े हुए हैं, है ना, कोई भी ऐसा कार्य है जैसे शिक्षा का कार्य हो गया, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बिजनेस में आप बहुत अच्छी डील, अगर आप किसी भी प्रकार से ऑर्डर्स लेने वगैरह का कार्य करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं ना, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अपनी कोई डील फाइनल कर सकते हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट में आप हाथ डाल सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो देखिए बिजनेस के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव स्थिति ये रहेगी कि सूर्य लग्न में रहेंगे, मंगल देव भी लग्न में रहेंगे, और मंगल देव भले ही विक्रम योग का निर्माण कर रहे हो लेकिन ये मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा ना आपके जीवन में, वो आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से दाम्पत्य सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती हैं, वो किसी कारणवश बन सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाद विवाद होगा या लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है कैरियर की वजह से दूरियां बन जाए, या आप अपने कैरियर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं कि अपने पार्टनर को आप समय न दे पाएं। तो ध्यान रखें कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। मंगल देव की स्थिति आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो अपने पार्टनर को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। उनसे गुस्से में बात करने पर कहीं ना कहीं सी स्थितियां आपके लिए बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं तो उनकी वाणी में ओज देखने को मिलेगा। वही पारिवारिक जीवन भी आपके लिए अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। माता पिता की हेल्थ को लेकर जो परेशानी थी वो परेशानियां दूर होंगी, है ना, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपकी माता की हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है। अब वो किसी भी कारणवश उनकी हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ब्लड रिलेटेड इशू आ सकते हैं या बीपी वगैरह की समस्या है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। आपका भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो सकता है। आप परचेज कर सकते हैं या आप भवन निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। शुभ मुहूर्त देखकर आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस दौरान वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त हो रहा है, वही नए मित्र भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, देखिए सूर्यदेव आपके विदेश भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में आए हैं, तो विदेश जाने की प्रबल इच्छा यदि आप में थी तो आप विदेश यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होती नजर आ रही है। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं तो कुछ न कुछ आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में आपके आए हैं, तो 100% ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आप आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ भी जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, कोई ना कोई लग्जरियस आइटम परचेज कर सकते हैं, यह भी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो संतान की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी सूर्य देव यहाँ पर बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाले हैं। तो आपकी एजुकेशन भी यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि हम बात कर ले कर्ज की स्थिति आपके लेकर लगातार बनी हुई है, तो कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से अपने करियर में चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए 3 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, जो डिसीजंस होंगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो हम आपके लिए ये सजेस्ट करेंगे कि गोचर के आधार पर अभी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। अपनी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ में ना करें, अन्यथा आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव 12वें के स्वामी होकर आ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी अलग है, सामने वाले की अलग है। तो यहाँ पर आपको अपने काम पर फोकस करके और आगे बढ़ना चाहिए। जो लगातार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे ना, वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त सिर्फ आपके लिए 2 सजेशन मैं दूंगा कि इस महीने 3 अक्टूबर से पहले कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ी डील आपको टालना चाहिए। दूसरी स्थिति कि आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ का और अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना चाहिए, है ना, इसको संवारने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो ध्यान रखें
रखें, लगन में मंगल है, सूर्य की युति हो जाएगी, तो वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखें। चोट चपेट दुर्घटना के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि 8th हाउस भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय है। चांडाल योग भी बना रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, है ना। और इसके साथ साथ खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, तो स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप प्रत्येक दिन केसर का सेवन करें। दूसरी स्थिति कि अपने मस्तक पर आप लाल चंदन का टीका लगाएं। तीसरी स्थिति पिता का सम्मान करें, है ना, पिता को हमेशा खुश रखें, सूर्यदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। अपने खाने में डेली आप घी का इस्तेमाल करें। चौथी, बहुत सारे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना या श्रवण भी आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब